जय साथियों, देखिए आज हम बताने वाले हैं गणित परिचय जो कि क्लास 5वां का है। और पिछला वीडियो में हम प्रश्नावली 8 बता दिए थे और यह है प्रश्नावली 9। एक नंबर जो क्वेश्चन है, 4 के सबसे छोटे दो अपवर्तयों को लिखिए। अपवर्तय का मतलब होता है अपवर्तय। देखिए अपवर्तय का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। इसी को हम कहते हैं दूसरा भाषा में गुणज। गुणज है गुणज। गुणज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का अपवर्तय लिखना है आपको। तो अपवर्तय सिर्फ अपवर्तय लिखना है। अगर कह दिया कि 5 गो अपवर्तय लिखिए या 10 गो अपवर्तय लिखिए, वो हटाइए, सबसे पहले अपवर्तय लिखिए। तो अपवर्तय का मतलब होता है क्या, गुणज। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, यही तो है। और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, यही तो है अपवर्तय। तो एक नंबर क्या कर रहा है कि 4 के सबसे छोटे दो अपवर्तय को लिखिए। तो ये एक हो जाएगा 4, और दूसरा हो जाएगा 8, और तीसरा हो जाएगा 12। जबकि 3 को नहीं कर रहा है, ये 2 को कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 7 के प्रथम 3 अपवर्तय को लिखिए। 3 को लिखना है। तो 7 का 7, 7 दूनी 14 और 7 तिरका 21, 3 को हो गया ये। 3 के बाद में 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यह है अपवर्तक, और अपवर्तक का मतलब होता है कि कौन कौन संख्या से भाग लग जाए, नहीं इसका गुणनखंड। अपवर्तक का दूसरा रूप क्या है, गुणनखंड। यहाँ दे दिया है गुणनखंड। तो 6 का लिखना है गुणनखंड। तो 6 में 1 से डिवाइड हो जाएगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और अपने आप 6 से भी डिवाइड हो जाएगा ही। 3 के बाद में 4 नंबर। 20 के सभी अपवर्तक और गुणनखंडों के लिखना है। 20 के जितना भी गुणनखंड है उस क्या करना है, लिखना है। 1 से भाग लग जाएगा ही, 2 से भाग लग जाएगा, और 4 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 10 से भाग लग जाएगा, और अपने आप 20 से भाग लग जाएगी। 5 नंबर देखिए। अब 5 नंबर की जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो इतना से, वो डैश से विभाज्य होती हैं। तो किससे विभाज्य होती हैं, यह सम संख्या की परिभाषा है। तो सम संख्या हो जाएगा। एक में क्या हो जाएगा यहाँ, सम। 5 का क में हो जाएगा सम। ख नंबर देखिए। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 होता है, तो वह किससे विभाज्य होता है, तो 5 से विभाज्य होता है। तो हो जाएगा 5। ग नंबर। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, ग नंबर, जिस संख्या के अंकों का योग ये डैश से विभाज्य होता है, तो वह 3 से विभाज्य होती हैं। तो जिस संख्या का योग वो 3 से विभाज्य होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3। ग के बाद में घ नंबर। जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या डैश यानी 3 और 2 दोनों से भी विभाज्य होते हैं। इसका मतलब है कि इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घ के बाद में अंग नंबर। जो संख्या 4 से 4 तथा डैश से विभाज्य होती है, तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होती हैं। तो 12 का हम गुणनखंड कर देंगे, तो 4 और 3 हो जाएगा, यही ना होगा ये। तो जब 4 से विभाज्य हो रहा है, जब 12 से विभाज्य हो रहा है, 12 से कोई भी संख्या कितना बड़ी संख्या हो, जब 12 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो 4 से विभाज्य हो जाएगा और 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो अंग में भराएगा क्या, 3 भराएगा ही। अंग के बाद में च नंबर। जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो जाएगा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। क्या 32 जो है वो 2 से विभाज्य है, तो लिख देंगे हाँ। हाँ, क्योंकि देखिए इस 6 नंबर में जितना भी 6 और 7 और 8 9 यानी जितना भी क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन, ये सब का सब क्या है, विभाज्यता का नियम पर आधारित है। तो इसी में दे दिया है यहाँ विभाज्यता के नियम। देखिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ 2 से है विभाज्यता के नियम, 3 से भी हैं और 4 से भी हैं। 4 का मतलब कि अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 5 से विभाज्यता के नियम, अंतिम यानी इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्यता के नियम, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से भाग लग जाएगा। 8 से विभाज्यता के नियम, अंतिम 3 अंक अगर 8 का गुणज हो यानी पहाड़ा हो, तो पहाड़ा में आ जाएगा, तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाज्यता के नियम, प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए और 9 का गुणज हो यानी 9 से जब भाग लग जाए, तो संख्या 9 से भाग लग जाएगी। इसके बाद में 9 के बाद में 10 नंबर देखिए। अंतिम यानी अंत में केवल एक शून्य हो, अधिक शून्य हो सकता है, तो संख्या 10 से भाग लग जाएगा। 11 से विभाज्यता के नियम, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और उसका जो अंतर जो है वह 0 या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, और 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक। 12 से विभाज्यता के नियम देखिए, यहाँ पर है 12 से विभाज्यता के नियम। 12 से का मतलब हो गया कि 3
इसका हम फैक्टर कर देंगे गुणनखंड। 3 और 4 होगा, 4 3 12। इसका मतलब कि तीनों से भाग लगना चाहिए और 4 से भी भाग लगना चाहिए। जब इस 12 3 और 4 दोनों से जब भाग लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 12 से भी भाग लग जाएगा। 15 से भाजता के नियम, यानी 3 गुना 5, 3 और 5 होता है इसका फैक्टर। तो अगर 5 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या 5 15 से भी विभाज्य हो जाएगी। 7 से विभाजता के नियम देखिए, इसका रूल अलग होता है, आप लोग भाग ही करके बना लीजिएगा। इतना क्या समझ। तो 6 नंबर देखिए, 2 से विभाज्य है तो अंतिम में क्या है 2 है, तो इसलिए 2 से विभाज्य हो जाएगा तो हाँ हो जाएगी। ख नंबर 5 से विभाज्य है तो बिल्कुल है, क्योंकि 5 से विभाज्यता के नियम का मतलब क्या होता है कि अंतिम में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो ख में हो जाएगा ख नंबर। अच्छा, यहाँ 6 का क नंबर था ना, 6 का ख नंबर, तो हाँ यह हो जाएगा। ग नंबर देखिए, 3 से विभाज्य हैं, अब हम पता करेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं। 34 52, 34 52 प्रत्येक अंक को जोड़िए, अगर 3 के पढ़ा में आ जाएगा तो संख्या 3 से भाग लग जाएगा। 3 + 4 + 5 + 2 कितना हो रहा है 4 3 7 7 5 12 12 2 14। तो ये 3 से भाग नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा नहीं लगेगा। ग के बाद में घ नंबर, घ में है 46 54, 46 54, यह 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो अंतिम 2 अंक देखेंगे तो 2 अंक जो है 54 है, तो 54 जो है वह 4 से पूरा भाग नहीं लग रहा है। 14 4 3 12 शेषफल आ रहा है, तो इसलिए यह विभाज्य 4 से नहीं होगा। घ के बाद में अंक नंबर 86,437, 86,437 जो है 37 और 9 से विभाज्य हैं, तो 9 से विभाज्यता के नियम प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। अगर 9 के पढ़ा में आ जाएगा तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। 6 4 10 10 4 14 14 3 17 17 7 24, तो 24 जो है वो 9 से 24 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं, 9 के पढ़ा में नहीं आता है, इसलिए यह संख्या क्या है 9 से विभाज्य नहीं है। अंक के बाद में 6 नंबर 6,45,678, 6,45,678, 678 है, यही ना है ये। तो अब करें कि जो संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, अल्टरनेट नंबर को, यह 7 और 5 और 6 जुटेगा। 8 6 8 + 6 + 4 में से घटा दीजिए 7 + 5 + 6, यानी अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और जोड़ने पर उसका जो अंतर होना चाहिए या तो 0 और 11 आना चाहिए। 8 6 14 4 4 18, 7 5 12 12 6 18, देखिए 18 में से 18 क्या हो गया 0 आ गया। तो इसलिए जो संख्या है 6,45,678 और 11 से विभाज्य हैं, तो लिख देंगे हाँ विभाज्य हैं। च के बाद में 6 नंबर तो नहीं है, लेकिन देखिए बिना भाग दिए बताना है आपको कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है जो यह 456 6 से विभाज्य हैं, आपको यह बताना है। तो देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन, 7 का क नंबर 456 है और 456 जो है वह 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो 6 का जो गुणनखंड होता है 1 होता है, 2 और 3 होता है, यानी आभाज्य संख्या में तोड़ने पर ये ना आ रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखें कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्यता के नियम होता है प्रत्येक अंक को जोड़िए, 4 + 5 + 6, 5 और 9 9 6 15, ये तो 3 के टेबल में आता है 15। देख रहे हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम का मतलब होता है कि अंतिम में इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से भाग लग जाती है, इसलिए 6 से भाग लग जाएगा। लिख देंगे यह हाँ, यहाँ लिख देंगे हाँ 6 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क के बाद में यहाँ ख नंबर देखिए, ख में है 1824 है, 1824 है, यही ना है। तो अब कह रहे कि ये 8 से विभाज्य है या कि नहीं, आपको बताना है। तो 8 से विभाज्यता के नियम का तो होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 का टेबल में आ जाएगा, यानी 8 के पढ़ा में आ जाएगा, यानी 8 से कट जाएगा, तो संख्या 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम चेक कर लेंगे 8 से 24 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 है कम 8 पूरा कट जाएगा, 24 2 अंक 1 0, 8 त्रिका 24, यानी 103 बार में कट जा रहा है, इसलिए हम लिख देंगे हाँ यह 8 से विभाज्य है, होता क्या। 7 का ख, 7 का ग नंबर देखिए, वो 23
23, 45, 601 है। और करें कि 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 है ना है। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 1 21 21 जो है वो क्या है 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए जो संख्या पूरा संख्या है 2,53,45,601 जो है यह 3 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया समझ। अब 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए बताना है कि कौन जो है वो 2 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। आपको यह बताना है 2 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं तो हैं। 2 से विभाज्य भाग लग जाएगा और 4 से विभाज्य लग जाएगा। 8 का कौन नंबर 4264 है। तो अब कह रहे कि 2 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से क्या है विभाज्य है और 4 से विभाज्य तक के नियम अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक क्या है 8 क्या है 64 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 8 3 24 18 कितना बार में कटेगा 64 16 चौका 64 16 चौका 64 ने 16 बार में कट जाएगी। तो देखिए 4 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। अब कौन सा नहीं आपको बताना है, तो 16 देखिए ख नंबर जो है 21 से 16 21 से 16 है, यही ना है। तो ये देखिए 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा। देख रहे हैं कि 4 से भी कट जा रहा है, तो ये तो होगा। क के बाद ख के बाद में ग नंबर, ग में है 45 2 14 45 2 14। देखिए इकाई का स्थान 2 है, इकाई का स्थान 4 है, तो इसलिए यह 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब देखिए 14 है, तो 14 जो है वह 4 से डिवाइड नहीं हो गई, नहीं ना होगा। 4 3 12 निशेषफल 2 आ रहा है, तो ये लिख देंगे, यह हो जाएगा, यह संख्या ग नंबर हो जाएगा। अब 28 जो है 7 28 4 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यही जो ग नंबर ऑप्शन है यह 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगी। लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हम अगला वीडियो में अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि और कितना क्वेश्चन है। 9 से लेकर के 12 तक हम अगला वीडियो बनाएंगे।